भी इस वक्त आप गिलगित बल्तिस्तान के वादियों में जाएं, आपको हर किलोमीटर के ऊपर एक पाकिस्तानी झंडा और एक शहीद की कब्र नजर आई। कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग, मैं शामिल, हम नेचुरल पाकिस्तानी नहीं हैं। यानी अगर आप लाहौर में थे, पंजाब में थे, सिंध में थे, अगर ये पार्टीशन के वक्त अगर आप ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी बन गए हैं तो आप पाकिस्तानी बन गए। लेकिन हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने लड़कर, जंग लड़कर, इंडिपेंडेंस लेकर बाय चॉइस पाकिस्तानी बने हैं। क्योंकि अंडर था, लोगों ने अपनी बाजुओं की ताकत से आजादी हासिल की और पाकिस्तान को चूज किया। गिलगित के ऊपर, गिलगित सिटी के ऊपर इंडिया ने 2 दफा बमबारी की है। इट्स इन हिस्ट्री 16 डेज तक ये इलाका आजाद हैसियत में, एक आजाद स्टेट की हैसियत से, एक आजाद मुल्क और रियासत की हैसियत से एग्जिस्ट कर पाया। इन्होंने सोचा कि नहीं, हमने तो जंग ही पाकिस्तान के लिए की है और वी वांट टू गो टू पाकिस्तान। देन दे रोट ए लेटर टू कायद आजम और कि हम आपके साथ एनेक्स होना चाहते हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट किया। ये वो वाहिद तहरीक है जहां पर लोग पाकिस्तान के बारे में रोडों पे, सड़कों पे आके नारे लगाते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने साथ करो। कि गिलगित बल्तिस्तान में जो जो इज अ गेटवे फॉर सी पैक। अगर चाइना और पाकिस्तान की जो 60-65 बिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसका एक ही रास्ता है, वो गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब से भारत ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, कश्मीर के खुसूसी स्टेटस को खत्म किया है, और उसके बाद जो लद्दाख में सिचुएशन पैदा हुई है, चाइना वहां पे आके बैठ गया है, अब हम देख रहे हैं कि भारत आए रोज गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र करता है। पिछले दिनों भारत के दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान की एम्बेसी से हमारे डिप्लोमेट को बुला के एहतजाज भी किया कि आप गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात क्यों करवा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान से ही उनका ताल्लुक है, तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं और लिखते भी हैं, सबाउद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी, बहुत ग्रेटफुल, इट्स माय प्लेजर जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अचानक एकदम से भारत को गिलगित बल्तिस्तान से क्या प्यार जाग गया? आपका मौसम भी दिखाना शुरू हो गए और हर वक्त जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र हो रहा है भारतीय मीडिया में भी। असल में गिलगित बल्तिस्तान एज पर इंडियंस देमसेल्व्स, कश्मीर की कहानी अधूरी रह जाती है अनलेस वो गिलगित बल्तिस्तान की बात ना करें। क्योंकि इंडियंस समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर का इंडियंस के लिए एंड गेम है। यही वो रास्ता है, यही वो कॉरिडोर है जिसने सेंट्रल एशिया की तरफ उनके लिए राहें खोलनी है। यही वो रास्ता है जिसने उनके लिए जो कश्मीर डिस्प्यूट का है, जब ये हल की तरफ जाएगा तो दिस इज द लास्ट ब्रिक एंड लास्ट स्टोन जिसे हर सूरत में इंडिया को अपनी तरफ करना होगा, अपनी मर्जी से लगाना होगा ये स्टोन, वरना उनकी पूरी जो कहानी है वो कश्मीर के ऊपर वो जाया हो जाएगी। हाल ही में इंडियंस ने जो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स थे रिलेटेड टू कश्मीर, उनको एब्रोगेट किया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, और उसके ऊपर फिर चाइनीज की जो लद्दाख में और इंडियन आर्मी के दरमियान में अच्छी खासी वहां पे लिमिटेड वॉर कहें उसको, एक आमने सामने फौजें आ गई और लड़ाई वाली सूरत हाल क्रिएट हो गई। तो इस पूरे मामले में गिलगित बल्तिस्तान अलग नहीं रह सकता। इंडियंस की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह जो तवज्जो इंटरनेशनल मीडिया की और जो आलमी ताकतें हैं उनकी तवज्जो चली गई है कश्मीर की तरफ और लद्दाख की तरफ, तो वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले को भी इन कंपैरिजन शो करें कि देखें कश्मीर में तो ठीक है हालात, देखें गिलगित बल्तिस्तान में भी क्या हो रहा है। लेकिन जितनी बातें आपको इंडियन मीडिया पे मिलेंगी, उनके लिखने वाले इसके बारे में लिखेंगे, तो बी रेस्ट एश्योर्ड उनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ नहीं पता। उनको गिलगित बल्तिस्तान के बारे में दे डू नॉट हैव इवन एन आयोटा ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। गिलगित बल्तिस्तान है क्या, गिलगित बल्तिस्तान की ज्योग्राफी कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है, लोग कैसे हैं, लोगों के एहसासात कैसे हैं, दे आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस।
to the existing status in Kashmir, गिलगित बल्तिस्तान। अलबत्ता ये है कि एक आध उन्होंने इंडियंस ने अपने पास एक इंडिविजुअल रखा है जो कि जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से होने के नाते ही वो पॉलिटिकल एजाइलम लेके वहां पे, तो इस तरह के लोगों को यूज करके एक प्रोपेगेंडा कैंपेन और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन वो चला रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान हैज बीन इंपॉर्टेंट टू इंडियंस फ्रॉम द डे वन, लेकिन अभी पर्टिकुलरली वो इस तरफ आए हैं ताकि वो तवज्जो जो कश्मीर से है उसको हटा के गिलगित बल्तिस्तान की तरफ शिफ्ट कराया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उस पर इंडिया ने एहतजाज किया है। लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई मुज़ाहिका खेज हमने ये खबर देखी, बीजेपी के एक रहनुमा कह रहे थे कि अगर इंतखाबात अब होंगे तो वहां पे तब होंगे जब भारत वहां पे जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वहां पे जाके इलेक्शन लड़ेगी। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी वहां पे इतनी मकबूल है कि वो इलेक्शन जीत जाएगी। और साथ साथ उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक हैंडल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक अकाउंट भी बन गया है जिसका नाम है बीजेपी गिलगित बल्तिस्तान। तो आप रेजिडेंट हैं, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं, गिलगित बल्तिस्तान के शहरी हैं, तो सर कितनी मकबूल है वहां पे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी? देखिए ये तो इंतहाई ऐसी बात है, इसको तो बिल्कुल लतीफा कहूंगा मैं, इट्स अ जोक। गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट है वो इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग, मैं शामिल, हम नेचुरल पाकिस्तानी नहीं हैं। यानी अगर आप लाहौर में थे, पंजाब में थे, सिंध में थे, अगर ये पार्टीशन के वक्त अगर आप ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी बन गए हैं तो आप पाकिस्तानी बन गए। लेकिन हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने लड़कर, जंग लड़कर, इंडिपेंडेंस लेकर बाय चॉइस पाकिस्तानी बने हैं। और अभी भी इस वक्त आप गिलगित बल्तिस्तान के वादियों में जाएं, आपको हर किलोमीटर के ऊपर एक पाकिस्तानी झंडा और एक शहीद की कब्र नजर आई। और द अमाउंट ऑफ लव पीपल हैव टुवर्ड्स पाकिस्तान, बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान तो हमारी माँ है, हमारी मुल्क है। तो ये जो इंडियन है इट इज जस्ट लिमिटेड टू देयर स्टेटमेंट्स और उनके क्लेम्स की हद तक ही है। इसके आगे फिर वो जाहिर है ट्विटर पे, ये तो वही बात हुई कि मैं कहूंगा कि मैं जाके जनाब हैदराबाद दक्कन में इलेक्शन लड़ूंगा और मैं कहूँ न्यू दिल्ली भी तो हमारा है। तो ये दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इंडियन जो क्लेम है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, इसको हम कहेंगे कि कार्टोग्राफिक क्लेम है। इसका किसी भी तरीके से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन या जो वाकयात हुए हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो गिलगित बल्तिस्तान की कोई कंटिग्विटी है इंडिया के साथ, और ना ही इवन गिलगित बल्तिस्तान के तो कश्मीर के साथ कंटिग्विटी नहीं है। यहाँ पे रहने वाले ट्राइब्स डिफरेंट हैं, दे आर नॉन कश्मीरी। ये तो सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम आया कि ये जो वजारत है, गिलगित वजारत, और ये जो एरिया है वो पूरा नहीं बल्कि कुछ हिस्से कश्मीर के महाराजा के अंडर चले गए। लेकिन ये तो इवोल्यूशन में, तारीख में होता रहता है। तो फिर क्या अभी ये कहें कि जनाब 606 सेंचुरी में या 7 सेंचुरी में ये इलाका चाइनीज के अंडर था, तो क्या चाइनीज आके गिलगित बल्तिस्तान में बैठे कि जनाब ये इलाका तो हमारा है? ठीक है, एक खास टाइम फ्रेम के लिए महाराजा कश्मीर के अंडर था, लोगों ने अपनी बाजुओं की ताकत से आजादी हासिल की और पाकिस्तान को चूज किया। ठीक। अच्छा सर, ये आपने एक थोड़ा सा तारीख का जिक्र किया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने खुद पाकिस्तान को चूज किया, ना सिर्फ चूज किया बल्कि उसके लिए लड़े, अपनी जानें दी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई और कश्मीर का इशू आया तो पाकिस्तान से फोर्सेस गई, बहुत सारे एरिया से लोग गए, उन्होंने जाके आधे कश्मीर को आजाद करवाया। लेकिन दूसरी तरफ जो गिलगित बल्तिस्तान था वहां पे, हालांकि वहां पे जो सीनियर अफसरान थे, कुछ लोग थे, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिखा कि हमारी मदद करें और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस वक्त एक फौजी जो मुहिम है उसमें हम मसरूफ हैं। लेकिन पाकिस्तान के वसाइल लिमिटेड थे, आर्मी लिमिटेड थी, तो वहां पे कोई मदद नहीं मिल सकी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। लेकिन उसके बावजूद वो लड़ते रहे और लड़ के इस एरिया को आजाद करवाया और पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। तो थोड़ा सा इस बारे में आप हमें जरा बताएं सर।
देखिए, इट्स ए वेरी यूनिक मूवमेंट। ये गिलगित बल्तिस्तान की जो आज़ादी की जो इसमें काफ़ी किताबें भी हैं, हिस्ट्री भी है, रिटन हिस्ट्री कि कैसे पुअरली इक्विप्ड और कैसे बिल्कुल इस सख्त टेरेन में, इस इंतहाई इनहॉस्पिटेबल टेरेन में, बर्फ में इन लोगों ने जंग लड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के अगेंस्ट। डोगरा आर्मी वाज एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। और फिर जो लोकल्स ने अपने बाजों के ताकत पर ये आजादी हासिल की, इसकी एग्जाम्पल तारीख में बहुत कम मिलती हैं। और ना सिर्फ उन ऑक्यूपेशन फोर्सेस को वहां से भगाया, बल्कि ऑर्गेनाइज जो आर्मी के कॉलम्स थे, इंडियन आर्मी के कॉलम्स थे, जिन्होंने बाहर से डोगरा फौज की मदद के लिए मूवमेंट करने की कोशिश की, तो उनको भी डिफीट किया। और फ्रस्ट्रेशन में गिलगित के ऊपर, गिलगित सिटी के ऊपर इंडिया ने 2 दफा बमबारी की है। और ये शायद आपको कश्मीर की पूरी बैटल में नहीं लगेगा कि कभी इंडियन एयरफोर्स ने कश्मीर में मुजफ्फराबाद में बमबारी की होगी, लेकिन गिलगित वो स्पेसिफिक टारगेट फॉर द इंडियंस, क्योंकि वो लोगों का मोराल तोड़ना चाह रहे थे। तो ये जो लोकल्स ने अपने ताकत पे आजादी ली, तो उसके बाद इट्स इन हिस्ट्री 16 डेज तक ये इलाका आजाद हैसियत में, एक आजाद स्टेट की हैसियत से, एक आजाद मुल्क और रियासत की हैसियत से एग्जिस्ट कर पाया। 16 दिन तक ये आजाद रहा। और इसी दौरान इन्होंने सोचा कि नहीं, हमने तो जंग ही पाकिस्तान के लिए की है और वी वांट टू गो टू पाकिस्तान। देन दे रोट ए लेटर टू कायद आजम और कि हम आपके साथ एनेक्स होना चाहते हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट किया। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई कि पाकिस्तान ने फुली एम्ब्रेस नहीं किया, पाकिस्तान ने फुली एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये एरिया हाईलाइट हो चुका था एज पार्ट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। और चूंकि ये भी उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने ये सोचा कि कल को 1948 का जो यूएन रेजोल्यूशन है उसके तहत अगर कोई प्लेबिसिट हो जाए, तो अगर इसको हमने पहले एनेक्स कर दिया अपने साथ, तो फिर ये तो प्लेबिसिट में तो वोट नहीं डाल सकती, ये तो अलग हो जाएंगे। तो ये जो 1.2 मिलियन की जो ये आबादी है, वो फिर कैसे वेट हमारे पे डालेगा। तो जस्ट उस प्लेबिसिट को जहन में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट, जिसे हम वेग एम्बिग्विटी कहते हैं, उन्होंने रहने दी कि चलें इसको हम एक एम्बिगुअस स्टेटस में रखते हैं, ताकि कल को अगर कोई प्लेबिसिट हो जाए तो देन दिस एरिया वुड बी यूज्ड टू अस। सो हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो वहां गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया बड़ा हाईलाइट करता है कि जनाब इधर जुलूस निकला, इधर लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, आप हैरान होंगे। इट्स वेरी यूनिक, यूनिक टू वेरी फ्यू मूवमेंट्स, के जो तहरीकें होती हैं, सब नेशनल तहरीकें होती हैं या रीजनलिस्ट तहरीकें होती हैं, वो नॉर्मली सेपरेटिस्ट होती हैं इन नेचर, कि वो एक मुल्क के खिलाफ आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अलग होने के लिए। ये वो वाहिद तहरीक है जहां पर लोग पाकिस्तान के बारे में रोडों पे, सड़कों पे आके नारे लगाते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने साथ करो। तो दिस इज अ वेरी यूनिक सब नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड। तो लेकिन इंडियन इसको फिर किसी और तरीके से आगे पेश करते हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। जी बिल्कुल। इंडिया का इस हवाले से क्या मौकिफ है, किसी दिन कोशिश करेंगे कि इंडिया से भी किसी गेस्ट को लिया जाए और साथ बैठा के आपसे बात की जाए। अब मैं थोड़ा सा आऊंगा, ये जिस जो आपने जिक्र किया कि वहां पे नौजवान एहतजाज करते हैं कि हमें अपने गले से लगाओ, हमें अपना हिस्सा बनाओ। तो वहां पे अब रिसेंटली मेरे साथ काफी ज्यादा नौजवान कॉन्टेक्ट कर रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे, मैसेजेस भेज रहे थे। एक चीज की वो शिकायत कर रहे थे कि सर हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ इंटरनेट की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, जो हम ऑनलाइन हमने क्लासेस वगैरह लेनी होती हैं उसमें हमें दुश्वारी पेश आती है। लेकिन उनकी ईमेल्स और मैसेजेस में मुझे कहीं भी नेगेटिविटी नहीं लगी। उन्होंने कहीं भी किसी इदारे को इल्जाम नहीं दिया, किसी शख्स को इल्जाम नहीं दिया, पाकिस्तान की रियासत को इल्जाम नहीं दिया, अनलाइक कुछ और लोग जो जिन्होंने दीगर एरिया से मुझसे कांटेक्ट किया था। तो ये जो पॉजिटिविटी है, पर रियासत का फर्ज नहीं बनता कि सर कि इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए इनके जो जेन्युइन मसाइल हैं उसके ऊपर गौर किया जाए।
बहुत दुरुस्त बात की आपने। जिस घर में, जिस फैमिली में एक आध शहीद हो जो इस मुल्क के लिए लड़ के शहीद हुआ हो, या जिस फैमिली में कोई ऑलरेडी वो लोग हों जो कि पाकिस्तान को की रियासत को सर्व कर रहे हों, या अदरवाइज भी जिनके बाप दादा ने जंग लड़ी सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ हों, तो मेरे ख्याल में कोई भी जनरेशन हमारी, इवन ये न्यू जनरेशन, कभी भी स्टेट के खिलाफ बात नहीं करेगी। हाँ, गवर्नमेंट के खिलाफ जरूर बात करेगी, अपना हक जरूर मांगेगी, जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट जरूर करेगी। रियासत तो माँ होती है, और जो स्टेट अगर माँ है तो फिर माँ के सामने रोया भी जाता है, प्रोटेस्ट भी किया जाता है, बिलबिलाया भी जाता है, गिड़गिड़ाया भी जाता है, ताकि उसकी तवज्जो हासिल करे। लेकिन आपको गिलगित बल्तिस्तान की यूथ में वो नेगेटिव जो एलिमेंट है, जिसको मैं अगर एंटी स्टेट कहूं, अब वो एलिमेंट आपको कभी नजर नहीं आएगा। दूसरी बात देखें, ये इंतहाई इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, हम वहां पले बड़े, लेकिन ये तीन दुनिया के बहुत मोस्ट डिफिकल्ट और ट्रेचरस जो माउंटेन रेंजेस का संगम है, वहां पे जमीन भी वाफिर नहीं, वहां पे जो नेचुरल क्लाइमेटीज और जो क्लाइमेटिक जो वेदर की इश्यूज हैं वो आते रहते हैं, बिजली का फुकदान है, इंटरनेट के लिए वो सहूलियात वहां पे नहीं है। तो डेफिनेटली मैं भी जब यहां से जाता हूं, अगर गिलगित बल्तिस्तान कुछ टाइम के लिए अपने घर जाता हूं, तो आई ऑल्सो फील द सेम फ्रस्ट्रेशन के यार मैं थोड़ा आइसोलेट हो गया हूं, मैं क्रिपल हो गया हूं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बड़ी शॉर्ट पीरियड में देखा है कि चीजें बहुत तेजी से चेंज हुई हैं, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये चेंज होंगे। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो जो इज अ गेट वे फॉर सी पैक। अगर चाइना और पाकिस्तान की जो 60-65 बिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू है, और बहालत मजबूरी इस एरिया को पाकिस्तान को डेवलप करना होगा। तो आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। दूसरी तरफ आते हैं स्टेट की जिम्मेदारी। देखिए, वहां पे जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि जनाब आप हमें पांचवा सूबा बनाएं, मेक अस ए फेडरेटिंग यूनिट, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का हमारा जिक्र ही नहीं करता, तो भाई किस लिए फिर आप हमें अपने साथ लगा के रखते हैं, हमें कोई स्टेटस दो। इसको बहुत गौर से सुनने की और समझने की जरूरत है। देखिए, स्टेट की जो लिमिटेशंस हैं, शॉर्ट ऑफ उन लिमिटेशंस के शॉर्ट ऑफ रहते हुए बहुत सारे सॉल्यूशंस, लीगल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को पक्का सूबा नहीं बना सकते, डी ज्योरे सूबा नहीं बना सकते, डी फैक्टो सूबा तो अभी भी है। आप सिर्फ ऐसा इंतजाम करें कि जो पाकिस्तान की फेडरेशन है, पाकिस्तान की असेंबलियां हैं, पाकिस्तान की सेनेट है, कम से कम वहां के लोगों को यह अंदाजा तो हो कि हमारी बात वहां तक पहुंच रही है, हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं। तो आप उनको इंटीग्रेट करने की बात करें। हाँ, आजकल जो टेक्नोलॉजी है और जिस तरह सोशल मीडिया है, देखिए किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता, गुस्सा होगा, यूथ में गुस्सा है, यूथ में कुछ महरूमियां हैं जिनको एड्रेस करने की अशद जरूरत है। लेकिन स्टिल हैविंग सेड दिस, देखिए यूथ के लिए या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए जो पाकिस्तान के साथ होना कोई जेब में रखा कोई कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम बाय चॉइस पाकिस्तानी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको तस्लीम करे या ना करे, कोई स्टेटस दे या ना दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इस इशू को सॉर्ट आउट करने की, बहुत जल्द सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सबाउद्दीन साहब, मुस्तकबिल में आपसे फिर भी बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। जी, बहुत ग्रेटफुल, इट्स प्लेजर टू बी विद यू।